आप सबको जय मसीह के प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य आपके जीवन में करने पाए, आपका आत्मिक जीवन कमजोर ना आने पाए। इन दिनों में जला हुआ दिया वो आपके जीवन से बुझने ना पाए। आज अनेक लोगों का दिया बुझ गया है, आत्मा में कमजोर हो गया है, शरीर थकापन लग रहा है, परमेश्वर के सन्निधि में जाने की इच्छा नहीं, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं, परमेश्वर का आत्मा ठप हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में बुझे हुए दिया को जलाइए, परमेश्वर का सन्निधि में जाइए, प्रभु के निकट आइए। प्रियो, परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, वो आपका मालिक है, आपको श्वास देता है जीने के लिए। आपका शरीर में जो दौड़ता हुआ खून परमेश्वर का है। ऐसा है तो परमेश्वर आपके लिए कितना करता है। आपको प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाए। यहेजकेल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 26, 27 और 28 के प्रेषण। यहेजकेल चैप्टर 1 वर्स 26, 27, 28। प्रेषण प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ी थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ी थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते यहेजकेल ने भी दर्शन देखा। पिछले वीडियो ने हमें सिखाया यशायाह ने दर्शन देखा जब उसिय्याह मर गया। यहां पर आज यहेजकेल दर्शन देख रहा है। आकाश मंडल में प्रेज़ द लॉर्ड को मनुष्य के समान दिखाई दे रहा है सिंहासन पर, और उसके सिंहासन उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। बड़ा कॉस्टली, ऐसा बोलो तो डायमंड से भी कॉस्टली, दुनिया का सब मूल्यों से भी कॉस्टली उससे बना हुआ सिंहासन। और उसके कमर से पीतल का समान कुछ दिखाई दिया, झलकाया गया, जिससे शाइनिंग मार रहा था, और उसके ऊपर से आग था भीतर से, चारों ओर आग। प्रेज़ द लॉर्ड। कमर से लेकर नीचे तक आग सा दिखाई पड़ता था, और उसके चारों ओर प्रकाश दिखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की विशेषता है, कितना बड़ा तेज। और जैसे वर्षा में जो धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर प्रकाश दिखाई दे रहा था सिंहासन के चारों ओर। प्रियो, परमेश्वर का तेज कितना बड़ा है। ये देखते ही यहेजकेल घबरा गया। ये मैं क्या देख रहा हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा वैसा नहीं है, ये तो प्रेज़ द लॉर्ड भयानक है, अद्भुत। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते हैं परमेश्वर का खासियत, इतना बड़ा चमक। ओ हालेलुया, कितना बड़ा तेज। ये देखकर परमेश्वर के सामने यहेजकेल मुंह के बल गिर पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मुंह के बल गिर पड़ा, परमेश्वर के सन्निधि में सर को झुकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने ऐसी आवाज सुनी मानो उससे कोई बात कर रहा है। हालेलुया।
कितना सौभाग्यशाली है यहेजकेल प्रभु के दास लोग। हम देखते हैं प्रभु के लिए कितना त्याग और बलिदान सहन करते हुए, कितना क्षमा के साथ प्रभु की वचन की घोषणा करते हैं। मैं जरा कल्पना करता हूं कितना निंदा सहन किया होगा, कितना लोग उसके विरोध किए होंगे, लोग उसको परमेश्वर मूर्ख भी कहा होगा, क्योंकि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर जब गाइडेंस देता था, प्रभु उनको वार्निंग देता था, जीवन को सुधारो सुधारो सुधारो, नहीं तो तुम शत्रु के अधीन में हो जाएगा। लेकिन जब जीवन अच्छी तरह से चलता है तो प्रियो, जब हमारा लाइफ सब सेट है, जब पूरी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से चलता है, तो हम प्रभु की बातों को ध्यान नहीं लगाएंगे, प्रभु की बातों को सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा लाइफ फुल सेट है। जिसका जीवन सेट है वो प्रभु के पास आएगा नहीं, प्रभु का सुनेगा नहीं, क्योंकि उसकी जीवन में कोई कमी घटी नहीं। लेकिन वही व्यक्ति आएगा जो दुखी है, निराश है, कमजोर है, बीमार है, जीवन में बार बार गिर जाते हैं, पर इस जिंदगी आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। रुकावटें जब बार बार आती है, परमेश्वर के सन्निधि में जाने के सिवाय कोई मार्ग नहीं। लेकिन कई बार हम जाते तो है परमेश्वर के सन्निधि में, लेकिन हमारे जीवन में जो गलतियां हैं वो परमेश्वर के सन्निधि में हम स्वीकार नहीं करते, अंगीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। प्रभु पश्चाताप वाला मन चाहता है दिल में। हम में से कई लोग पश्चाताप ना करने के कारण से हम कितना भी उपवास लो, प्रार्थना करो, मन्नतें मांगो, जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा, मन में बदलाव नहीं होगा, परमेश्वर के सन्निधि में क्षमा नहीं मांगेगा, तो प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? क्योंकि यहेजकेल ने देखा वो पवित्र स्थान आग से भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सोचिए, जैसा पीतल शाइनिंग करता है वैसे उसके कमर में बांधा गया, उसमें से आग की ज्वाला दिखाई दिया जो चारों ओर फैला था। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब इतना तेज है उसके ने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। वही तो परमेश्वर है, उसे तो परमेश्वर कहता है चेहरा तक देख नहीं पाते, इतना तेज है। बल्कि वो मुंह के बल गिरकर साष्टांग परमेश्वर को प्रणाम करता है, ये तो यहोवा है, ये प्रभु यीशु मसीह है कर वो जान गया। जैसे उसने साष्टांग प्रणाम किया, परमेश्वर की आवाज सुनने लगा, मानो कोई उससे बात कर रहा है। आज हम नम्र बनते ही नहीं, इसलिए प्रभु की आवाज सुनते नहीं। आज हम पश्चाताप करते नहीं, इसलिए प्रभु की आवाज सुनते नहीं। प्रभु तो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा हृदय मलिन है। फिर हमारे हृदय में अनेक कुटिलता है। दाऊद इसलिए कहता है, यदि मेरा हृदय में अगरती पाप होता और मैं उसे छुपा के रखता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना कभी सुनता नहीं। प्रभु के सन्निधि में कन्फेशन बहुत जरूरी है। कन्फेशन नहीं करेगा तो आपका जीवन अधपतन में चला जाएगा। फिर परमेश्वर को दोष देने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के सन्निधि में जाकर उपवास लेकर प्रार्थना करने के लिए कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनाने में 3 दिन 7 दिन 21 दिन 40 दिन उपवास रखा, कोई फायदा नहीं रहेगा। प्रिय, आपके अंदर शुद्धिकरण नहीं रहेगा तो परमेश्वर को आप देख नहीं पाओगे, परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। इन दिनों में अपने आप को जांचिए, आज आप कौन से स्तर पर हैं, कौन से स्थान पर हैं, कहां आपकी कमी है, कहां आपकी घटी है, आपके जीवन में रुकावट क्या है, ऐसी कौन सी गलत बातें हैं जो आपको रुकावट डाल रहा है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रार्थना करिए, परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके जीवन में करने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में देखने दिया, उसके कृपा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहेजकेल को दर्शन दिया, तेरे चारों आंख इंद्रधनुष के समान
चारों ओर आग की ज्वाला तेरे सिंहासन के चारों ओर देख सकते, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में ऐसे दर्शन हमारे विश्वासियों को देने पाए, ताकि वो लोग भी जाने प्रभु तू कौन है। इन दिनों में आत्मा में बढ़ने पाए, विश्वास में बढ़ने पाए, हर एक को मदद कर, उसके धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों वचन के अधीन में रहकर प्रार्थना में जीवन बिताइए। वो परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है आप सच्चाई की आराधना परमेश्वर के सन्निधि में चढ़ाए। इन दिनों में सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर पसंद करता है। प्रभु की सारी आशीष आपके ऊपर लेला जाएगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।